मैं हूँ मिस हवा हवाई। अब चुपचाप यहाँ खड़े होके मेरी बात सुन। चुपचाप यहाँ मेरी बात सुन, वरना तेरी ज़बान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, समझे? हवलदार साहब! अरे हवलदार साहब! इसे कहो कि तुम अभी यहाँ आ जाओ ना, हम सुबह में किसी को भेज देंगे गाड़ी लेने के लिए ऑफिस से। मल्लिका, मुझे अपनी गाड़ी अभी और इसी वक्त चाहिए। उस गाड़ी में मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अरे देखिए, गलत मत समझिए, रात का समय टैक्सी मिलना मुश्किल है। अब चलिए मैं ड्रॉप करता हूँ ना। जस्सी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरी गाड़ी टो हो गई है, पुलिस मेरे पीछे। क्या? लेकिन सर, मैं लेकिन का वक्त नहीं है जस्सी। इस सब मेरी मदद सिर्फ तुम कर सकती हो। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। सर जस्सी रुको, मैं हूँ अरमान सोरी। एक लड़की है, एक लड़की है, आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर उसे कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जैसी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जस्सी रुको। अरमान सर, हो क्या गया? मुझे देखकर भी नहीं रुकी तुम। जैसे तो मुझे पहचानते नहीं हो। सर मैं सर वे क्या? चलो गाड़ी में बैठो। हाँ चलो बैठो, चलो। जैसे जल्दी कोई और पहुंचते जल्दी। बैंड लो जल्दी, बैंड लो। मुझे ऐसे क्यों देखती हो? तुम्हें लगता है कि नहीं सर, मैंने ऐसा तो नहीं। तुम रोड देके गाड़ी चलाओ, समझे ना? जैसे तुमने सोचा भी कैसे कि मैं सर प्लीज, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो कुछ भी नहीं पूछ रही आपसे सर, ये तो आपका प्राइवेट मामला है। जैसे मेरा कोई प्राइवेट मामला नहीं है। प्लीज सर, मैंने तो हमेशा यहाँ पर यकीन किया। जैसे तुम अच्छा हो तुम आ गए, वरना सारी रात मेरी कपड़े हो जाते हैं। एक पार्किंग नहीं थी, उसकी गाड़ी टो गई। उसके बाद कोई टैक्सी वाला मुझे बिना बैठाने ये सब मैडी की करती। मैडी? हाँ, मैं मैडी के साथ एक शर्त आ गया था, और उसकी वजह से इस तरीके के कपड़े पहन के मुझे उसकी पार्टी में जाना था। बस इतनी सी बात। हमारी बात मानिए सर, आप बहुत सुंदर लगेंगे साड़ी में। 42 पंचे 210 जमा 730 940 रुपये 40 पैसे। क्या कह रहा था? जी कुछ नहीं, आप सोते रहिए। तुम्हें फोन क्यों किया था इतनी रात को? जी वो मीटिंग के लिए कुछ जरूरी चीज ले जानी थी, वो याद दिलाने के लिए फोन किया। आप सो जाइए। आगे से रात में फोन नहीं करे, ये बात बता देना उसे। सर इनका गुलमोहर क्यों जा रहे हैं? कपड़े उतारने। जैसे तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन कपड़ों में अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा? सर तो आप अपने घर भी तो जा सकते हैं। हाँ जरूर, वहाँ मल्लिका अपने मेहमानों के साथ बैठी होगी, और मुझे इन कपड़ों में देखकर जरूर वो मुझे रेड कार्पेट वेलकम देगी। सर आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ
इससे और बुरा और वो भी कैसे? इसी मोबाइल फोन ने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया है देश का। चुपचाप गाड़ी चलाओ। ओ लॉरेन, क्या कहा? तुम्हारी फिक्र हो रही है। गाड़ी तुम्हारी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी है, कहीं तुम अंदर तो नहीं हो? हाँ, तुम तो यही मनाओगे ना। वैसे तुम्हें जानकर दुख होगा कि इस वक्त मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा। वैसे तुम हो कहाँ? कहीं तुम सड़क पर तो नहीं आ गए? आर्यन, जब लोगों की गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं तो अच्छे से अच्छे लोग सड़क पर जाते हैं, समझी? वैसे आज मैं चैरिटी के मूड में हूँ, कहो तो घर छोड़ दूँ। गुलमोहर से कुछ पेपर्स कलेक्ट करने हैं। मैं फिर बात करता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो खिचड़ी पका रहा है अरमान से, पता लगाना होगा। आ रहा हूँ मलिका। इतनी बार फोन करने से मैं जल्दी घर पे नहीं आ जाऊँ। इंतजार तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। अरमान, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं अकेली नहीं हूं ना यहाँ पर, सलीना भी है मेरे साथ। मलिका, अगर इसी वक्त मैं घर पे आ गया ना तो कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। मतलब ये कि इस वक्त मेरा मूड बिल्कुल ऑफ है, और जब तक मैं गुलमोहर जाके वो काम नहीं कर लेता जो मुझे करना है, तब तक मेरा मूड ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, और इसीलिए उनसे कहता हूँ कि अगर वो 20 मिनट मेरा इंतजार कर सकते हैं तो ठीक है, वरना घर जाए, समझी? डैम इट। अरमान कह रहा है कि वो 20 मिनट में बस आ ही जाएगा। बहुत बुरा लग रहा है कि तुमसे इतना इंतजार करवाया। बस 20 मिनट और। मैं देखती हूँ। वॉचमैन भैया, वॉचमैन भैया, जस्सी, क्या बात है? सर शायद अंदर आवाज नहीं जा रही है। एक मिनट पे आता हूँ, एक मिनट। इन चूड़ियों की तरह खनकाओगे तो कैसे करूँ? मैं करूँ। चलो, ड्यूटी पे कौन? नहीं सर, जयदेव। क्या? हुकुम करण। फिर तो ये दरवाजा खुल चुका। जयदेव, अरमान सूरी, दरवाजा खोलो। जयदेव, अगर 10 सेकंड के अंदर ये दरवाजा नहीं खुला ना तो तुम्हारी 10 महीने की सैलरी कट। जयदेव, मैं तुम पे केस कर दूंगा, तुम पे फाइन लगा दूंगा। सर वो पीछे के गेट पे होगा, सो रहा होगा, मैं देखती हूँ। जयदेव, मैं यूनियन जा रहा हूँ, उसके बाद समझो तुम्हारी नौकरी गई। आर्यन, तुम यहाँ पर? हाइमा से तुम जैसी बहन सबकी होनी चाहिए। कितने प्यार से अपने होने वाले पति के घर मेरा स्वागत करती हो तुम भी यहाँ अरमान के घर। वेरी इंटरेस्टिंग। सलीना, ये है मेरा भाई आर्यन। नाइस टू मीट यू। हाय। और ये है सुपर मॉडल शिवांगी की सुपर मॉडल बहन सलीना। शिवांगी के लिए गुलमोहर के कैंपेन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने आई है। और सुपर मॉडल बहन को क्या हो गया? वाकई बिजी थी या अरमान से मिलना नहीं चाहती? अरमान ने ट्रीट लाती हूँ। तुम मलिका की मदद करने आई होगी ना यहाँ पे? वो ड्रिंक बना रही है माँ। एक बात कहूं तुमसे सलीना, आज तक कैमरा तुम्हें धोखा देता है। तुम स्क्रीन पे जो लगती हो उसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो रियल लाइफ। आर्यन, थैंक यू बहना। वाह, क्या नजारा है। 3 खूबसूरत लड़कियां अरमान के यहाँ उसका इंतजार करती, और वो जहाँ है न जाने कितनी और खूबसूरत लड़कियों से घिरा होगा। मस्ट से he's a lucky guy।
हाँ? ज्यादा बदमाशी नहीं चाहिए ना तो गोली मार दूंगा भाई। इंस्पेक्टर साहब आपको कुछ गलतफहमी होगी। मैं देखो जो कुछ बोला है वो पुलिस स्टेशन चलकर बोलो। चलो चलो पुलिस स्टेशन चलो। आप मुझे पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते क्योंकि ये मेरा ऑफिस है और मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। हाँ। ये तुम्हारा ऑफिस है? अरे नीचे उतरे। तेरा आइडेंटिटी कार्ड किधर है? अरे पेपर्स ऑफिस में कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, लगता गुरका सो रहा है। अच्छा गुरका सो रहा है, चलो नाम पता बताओ, नाम पता बता। एक सेकंड हिमांशु। लगता है सर इसके माँ बाप ने इसकी आवाज सुन के ना लड़कों वाला नाम रख दिया। अरे मैं लड़का हूँ। अच्छा तू लड़का है, ये ऑफिस तेरा है। मैं अभी गेटवे ऑफ इंडिया खरीद के आ रहा हूँ। अरे जब पुलिस से चला देखिए बैजी शराफत से चलिए देखिए। बहन जी नहीं। जस्सी जस्सी जस्सी। अरे रुको छोड़ो इन्हें, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो। इंस्पेक्टर साहब ये जस्सी मेरी असिस्टेंट। जस्सी बताओ जस्सी क्या कर रहे हैं आप? हाँ क्यों पकड़ा इन्हें? वो छोड़ो, पहले ये बताओ आप कौन है? हाँ? मैं जस्सी हूँ, जसमीत वालिया, इनकी असिस्टेंट। ये कौन है? ये अरमान सूरी हैं, गुलमोहर के चेयरमैन, और मैं चेयरमैन की असिस्टेंट हूँ। ये मेरा आई कार्ड है। ये आपका आई कार्ड है तो आप इन्हें समझाइए कि ये ऐसे कपड़े पहन के रात को रोड पे ना घुमा करें। पुलिस से पहले और लोगों की नजर पड़ सकती है। हाँ। हम सिर्फ यहाँ से ऑफिस से सामान ले रहे थे, बस वो लेके अभी हम चले जाएंगे। अरे सामान मत छोड़ो, चुपचाप घर चले जाओ। चलो देख लो ऐसे। चलो देख लो ऐसे। तुम्हें हम क्या कहीं? तुम गाड़ी में बैठो, जाओ। क्या हुआ? सॉरी साहब। क्या हुआ? जैसे इससे अच्छा तो मैं पुलिस स्टेशन चला जाता, कम से कम रात गुजारने की जगह तो मिल जाती। सर एक जगह है जहाँ पे आप ये कपड़े बदल सकते हैं और ये मेकअप भी निकाल सकते हैं सर, लेकिन पता नहीं आप वहाँ जाना चाहेंगे या नहीं। सर मैं दरवाजा खोल के आती हूँ। जस्सी मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर में कोई मुझे इस तरीके से देखे। सब कोई नहीं देखेगा, अभी सब सो रहे होंगे। अब हम जाएं कहाँ? तुम यही रुको। देर लगेगी तो हम नहीं रुकेंगे। देखो मैं तुम्हें डबल भाड़ा दूंगा, ठीक है? ठीक है, होके आइए आप, हम बैठे हैं यहीं। बाथरूम उस तरफ है, आप वहाँ पे जाके कपड़े बदल सकते हैं। मैं पापा जी के कपड़े लेके आती हूँ। पापा जी के कपड़े? किसी और के कपड़े नहीं है। ठीक, जाओ।
अभी आप जल्दी जाओ और पापा की पैंट शर्ट लेके आओ और जूते और मोजे भी। पापा की पैंट शर्ट? अरे क्यों? क्योंकि अरमान सर को पहनने हैं। पापा जी के कपड़े अरमान सर को पहनने क्यों? क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं है। क्या? वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। सर फैंसी ड्रेस में है और वो वैसे अपने घर नहीं जा सकते हैं। मम्मा आप जल्दी जाओ और कपड़े से लेके आओ और हम पीछे वाले बाथरूम में हैं। मम्मा जाओ। अच्छा। जाओ। कुछ नहीं। फेस क्रीम है तुम्हारे पास? जैसी फेस क्रीम है तुम्हारे पास? मैं लेके आती हूँ। आप सिर्फ बाथरूम में ही रहिएगा प्लीज। हाँ। जी कुछ नहीं जी, मैंने सोचा कपड़े प्रेस कर लूं। कपड़े? समझ नहीं कर सकते तुम? जी वो सवेरे की खिशमिश मुझे अच्छी नहीं लगती ना, तो मैंने सोचा अभी करके रख दूं। आप सो जाइए ना। इतनी तो खटर पटर मचा रखी है, सो कैसे सकता है कोई आदमी? रात बीती नहीं, सुबह की फिक्र हो गई। मैम जैसी इसे साफ हो जाएगा? शायद मैंने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया। मेरी खूबसूरती कुदरती है। अच्छा लाओ, तुम खुद ही लगा दो। लाओ। जी मम्मा ये अरमान सर है। बॉस है। नमस्ते। 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 मेरे दिमाग में आपकी कुछ और ही तस्वीर थी। जी वो मैं मम्मा सर फैंसी ड्रेस में है। ऐसा करना पड़ता है क्या? मम्मा कभी कभी पार्टीज में ऐसे तैयार होना पड़ता है, लेकिन सर ऑफिस में ऐसे नहीं लगते। बाबा जी ये कहाँ फंस गई हमारी जैसी? मैं किचन में हूँ। ये आवाज तो कहीं और से आ रही है। मम्मा बाहर जाओ वरना पापा जी यहाँ जाएंगे। जल्दी करो। किचन में? जी आपके कान बज रहे हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि मैं जस्सी के साथ उसके कमरे में जा रही हूँ। चल आजा जस्सी। बाहर से खिड़की से आवाज आई। इतनी रात को? इसके बाद कहीं पापा जी बाथरूम में ना आ जाए। हेलो। कौन है भाई? मैं बाहर जाकर देखता हूँ। अरे जी आप बाहर क्या करेंगे जाके इस वक्त? सर यहाँ पे छुप जाइए आप। यहाँ पे नीचे। बाहर कोई होगी बिल्ली शिल्ली या कुत्ते भी तो भौंकते रहते हैं। अरे कुत्ते आउच आउच नहीं करते, भाउच भाउच करते। एक बात बताओ, तुम दोनों इतनी रात तक जागे हुए रहते हो? जी बस यूं ही। कैसी? ये तू इतनी सच के कहाँ जा रही है? मैं वो मम्मा और मैं बैठ के बातें कर रहे थे तो फिर टाइम का पता ही नहीं चला। मैं अभी सोने जा रही हूँ। और वो तेरे जो अरमान सर का फोन आया था, क्या काम था उसे? वो सेल्स रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे थे। सेल्स रिपोर्ट के बाद रात को समझ नहीं करा सकता वो? हैं? जब जी में आया तब फोन कर दिया, जब जी में आया तुझे बुला लिया, जब जी में आया तुझे ऑफिस में रात भर के लिए रख लिया, फिर भी पापा जी रहने दीजिए ना अभी। वहाँ पे नौकरी करती है, कोई गुलामी नहीं करती है। और तू झूठ बोल रही है मेरे से। जरूर उसने तुझ पर दोबारा से चिल्लाने के लिए फोन किया होगा।
पापा जी क्या बात कर रहे हैं आप, प्लीज। अरे ठीक ही तो कह रहा हूं मैं। दिन रात मेहनत करती है मेरी बेटी, कितनी कमजोर होगी। अरे इतने टेंशन वाले बॉस से तो अच्छा है कि उसकी नौकरी छोड़ दो। एक बात उसको समझा देना, अगर आज के बाद उसने तुझे डांटा ना, ये 2 टन का छापड़ उसके जबड़े पर पड़ेगा। आप भी ना बस कुछ भी बोले जा रहे हैं। हाँ, कोई कुछ सुन लेगा तो? अरे सुन लेगा तो सुन लेगा, मैं अपने घर में बोल रहा हूँ, किसको क्या लेना देना उससे। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम दोनों मुझसे कुछ छिपा रही हो। बात जरूर घर में मोबाइल किसके पास?